हमारे पूर्वजों ने ठीक ही कहा है, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। बहुत सोची समझी बात है और बिल्कुल सही फिट होती है यहाँ पर। आप लोगों ने काफी लंबे टाइम से ड्यूरंड रेखा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बनी हुई है, इस पर काफी विवादित पर टिप्पणियां सुनी होंगी। क्या रीजन है, किस तरीके से ड्यूरंड लाइन जो है अस्तित्व में आई, क्या इसका इतिहास रहा है और वर्तमान स्थिति क्या है। ड्यूरेंट लाइन को लेकर विवाद क्यों है, लाइन जो बनी हुई है उसमें क्या विवाद की स्थिति है, कौन सा इलाका है जो अफगानिस्तान चाहता है कि हमारा होना चाहिए था, क्या और कोई भी दूसरा रीजन है। जिस तरीके से आप लोगों ने पश्तून समुदाय के बारे में सुना होगा, पश्तून लोगों की काफी सारा शिकायत इसके लिए है कि भाई ये लाइन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि पूरा पश्तून समुदाय एक हो जाए। पश्तून क्या है, इन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम जानते हैं। आइए वीडियो को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम चलना होगा एक मैप की ओर, जिस मैप में आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही शानदार हमारा प्यारा हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है। इसके पीछे जो है चाचा का देश है, स्पेशली पाकिस्तान कहते हैं, और उसके ऊपर आपको अफगान दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस तरीके से ये जो दिखाई दे रही है ईरान तक और भारत के इधर कह सकते हैं पीओके को टच करती हुई ये जो लाइन है लगभग 3670 किलोमीटर लंबी है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं क्या, ड्यूरंट लाइन। क्या इसका उदय है, क्या इसकी आवश्यकता पड़ी। वास्तविकता में यहाँ पर पूरे के पूरे भारत में ब्रिटिशर्स का शासन था, तो उस समय इसको हम लोग ब्रिटिश इंडिया कहते थे। और आपको अच्छे से पता है कि ब्रिटिशर्स की और साथ ही साथ यूएसएसआर वाले जो लोग हैं उन लोगों की शुरुआत से ही कसाकसी रही है कि कह सकते हैं वर्ल्ड पावर कौन बनने वाला है। इस बात को लेकर के कसाकसी के चलते काफी सारे लोगों का यहाँ पर जीवन दांव पर लगा है, और इस जीवन के क्षेत्र में हमारा एक अफगानिस्तान है जो बफर जोन बन के रह गया बेचारा है। बफर जोन यानी कि एक ऐसा इलाका जहां पर दोनों ही समुदाय अपना अपना स्थायित्व प्रकट करते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि ये हमारा है, और कह सकते हैं एक वॉर लोकेशन बनता है। यहाँ के लोग भी यहाँ के युद्ध करते हैं। यानी कि यहाँ पर जब ब्रिटिश इंडिया था तो ब्रिटिश इंडिया वाले ये भी नहीं चाहते थे कि हम अफगानिस्तान पे अपना अधिकार जमा लें, और अफगानिस्तान को स्वतंत्र भी नहीं रहने देते थे। कैसे, मतलब वहां पर अपना आदमी बैठा दिया। अफगानिस्तान अपने आप में स्वतंत्र है लेकिन वहां पर निर्णय किसके चलेंगे, ब्रिटिश इंडिया वालों के। इसी बात को लेकर कह सकते हैं कि यदि वो अधिकार कर लेता तो फिर यहाँ पर यूएसएसआर के जो इलाके थे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो सब है यूएसएसआर के लोकेशन में आते थे। यदि यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया स्पेशल स्टेब्लिश हो जाता तब फिर ये लोग यहाँ से युद्ध कर देते। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया अपनी सत्ता को बना भी नहीं रहा है, और वहां पर एक तरीके से लोकतंत्र स्थापित कर दिया कि भाई वहीं की जनता के द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति वहां पर बैठा दिया। वास्तविकता में वो किसने चुना था, ब्रिटिश इंडिया के लोगों के द्वारा चुना गया था। पर यहाँ तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है, कोई गलती नहीं लग रही है। बहुत ही शानदार तरीके से अफगानिस्तान में अपना आदमी बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ब्रिटिश इंडिया वाले भी अपनी जगह हैं, वो भी अपनी जगह, यूएसएसआर से भी कोई पंगा नहीं। फिर ये ड्यूरेंट लाइन का क्या सिस्टम क्या है, समझो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इस बात को समझने के लिए मैं स्पेशली चलने वाला हूं कहां पर, देखिए इस मैप को एक बार यदि हम और देखेंगे, ब्रिटिश इंडिया चाहता तो यहाँ पर पूरा कब्जा कर सकता था। कब्जा करने के लिए उन्होंने काफी बार कह सकते हैं कि यहाँ पर अटैक भी किए हैं, जिनको हम लोग अफगान युद्ध जो आपका है, पहला युद्ध हुआ था आपका 1839 में। इस युद्ध में जो कंडीशन बनी, वास्तविकता में कह सकते हैं कि कंडीशन ऐसे ही जो भी कह सकते हैं कि घरेलू कारण हो सकते हैं जिसके कारण कंडीशन बनी। अफगानिस्तान में अंग्रेजों और अफगानी सैनिकों के बीच में युद्ध लड़ा गया। इसमें कह सकते हैं अंग्रेज हमेशा की तरह जीते जीते तो, लेकिन टिक नहीं पाए वहां पर। अपना कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, अपना सत्ता बनाने में सफल हुए। क्यों, क्योंकि यूएसएसआर ऊपर से सपोर्ट कर रहा था किनको, अफगानियों को। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि अफगानिस्तान में यहाँ पर इन लोगों का टिकना बहुत ही कह सकते हैं नामुमकिन सा साबित हो रहा था, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और निकल आए। लेकिन इनको पची नहीं कि भाई हम इतने पावरफुल, जो पूरे कह सकते हैं ग्लोब पर जितने देश हैं उन पर लगभग 20 से 25% लोग पर हमारा जो है कह सकते हैं कब्जा है, और तुम लोग हमको नहीं टिकने दोगे। अपनी कह सकते हैं कि झुलसती हुई अंदर की भावनाओं को लेकर ये एक बार फिर से पहुंच गए लड़ने के लिए 78 से 80 के बीच में। 78 से 80 के बीच में जब एक बार पहुंचे तो कह सकते हैं कि लड़ाई जब हुई थी, पहले भी समझौता हुआ था। समझौता जब 41 में हुआ था, उस समझौता को इन लोगों ने तोड़ दिया और फिर से 78-80 के बीच में लड़ने के लिए पहुंच गए। इस दरमियान भी इन्होंने फिर से समझौता किया। इस समझौते को कह सकते हैं कि क्या नाम दिया गया, इस समझौते को आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा। इसको हम लोग कहते हैं गनमक की संधि। ये जो संधि है
वो किस किस के बीच में है, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर, इब्रिगरी तथा अमीर याकूब खान। ये याकूब खान उस समय, किस समय, जब ये कह सकते हैं कि 80, 78 और 80 के बीच की बात है। 78 और 80 के बीच में 79 में 26 मई को ये जो संधि हुई थी, इस दौरान याकूब खान और अंग्रेजों के बीच, या कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत के बीच में एक समझौता हुआ कि जनाब अब से हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, अब से अपने बीच में कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन ये अच्छे से चल नहीं पाया, मैनेजमेंट अच्छे से बन नहीं पाया, तो इन्होंने फिर क्या किया कि याकूब को हटा दिया और वहीं पर एक अपना आदमी बिठा दिया, जिसका नाम है आपका अब्दुल रहमान खान। ये अब्दुल रहमान खान किसका आदमी है, ब्रिटिश इंडिया वालों का, और ये कहां पर बैठा हुआ है, अफगान में बैठा हुआ है, यानी अफगानी सत्ता को चला रहा है। दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया समझौता है, कोई दिक्कत नहीं है, शांति से। सर यूएसएसआर को भी समझ में नहीं आ रहा है, करें तो अब क्या करें भाई, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन ये जो जनाब थे, कह सकते हैं कि बैठाया तो इनको इन लोगों ने थे, ब्रिटिश भारत के लोगों ने, लेकिन इनके जनाब में ऐसा, इनके दिमाग में ऐसा था कि मैं कैसे भी करके अफगानिस्तान को हर तरफ से सिक्योर कर दूं, इधर से भी सीमा का कोई विवाद नहीं रहे, उधर से भी कोई सीमा का विवाद नहीं रहे, मैं स्वतंत्र रूप से रहूं। भाई उधर से तो कोई सीमा का विवाद था ही नहीं, क्योंकि सब देशों ने अपनी अपनी सीमाएं पहले से बना करके रखी थी। हमारे इधर से था कि हम इनको खोल भी नहीं रहे थे दरवाजे और बंद भी नहीं कर रहे थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि बहुत ही शानदार तरीके से अब्दुल रहमान खान बैठे हुए थे, और अब्दुल रहमान खान ने, कह सकते हैं, हेनरी ड्यूरंट के पास गए और बढ़िया पार्टी सार्टी चल रही थी, बैठे हुए थे। इन लोगों ने कहा कि महाराज सब कुछ होके चल रहा है, आप ऐसा कीजिए, एक बढ़िया से, कह सकते हैं, एक मैप तैयार कर दीजिए कि यहाँ से हमारी लाइन है और यहाँ से आपकी लाइन है। ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री में जो अब्दुल रहमान खान है, अब्दुल नहीं है, ये अब्दुल है। अब्दुल रहमान खान स्पेशली कंट्री को यूनिट करने के लिए जाने जाते हैं। काफी लंबे टाइम तक ये बिखरा हुआ रहा है, इधर उधर से आक्रमण रहे, तो इस कारण से ये स्थायित्व की कंडीशन में नहीं रहा। पहली बार अब्दुल रहमान खान के द्वारा ये अथक प्रयास किया गया कि हमारा जो अफगानिस्तान है वो काफी यूनिट होकर के रहे, इस पर किसी का कोई आक्रमण ना रहे, तो इसीलिए हम लोग इनसे समझौता कर लेते हैं। तो जिससे बढ़िया ये, कह सकते हैं, कि लाइन खींच देंगे। तो यहां से उदय होता है विशेष रूप से किसका, ड्यूरंट लाइन का। ये है हेनरी ड्यूरंट, बहुत ही शानदार आदमी है, देखने में कह सकते हैं उस टाइम के आईएएस ऑफिसर है। तो इन लोगों ने क्या किया, एक शानदार, यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार डिजाइन किया और उठा करके पेन ऐसा निकाल दिया, कोई दिक्कत यहाँ पर उनको थी नहीं। सर यहाँ तक तो माजरा बिल्कुल सही है, कोई समस्या है ही नहीं, ड्यूरंट लाइन खिंच चुकी है भाई, खिंच चुकी है। परेशानी किसको है, परेशानी इस बात को लेकर है कि इस समय तो इन्होंने अपनी स्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए, शहजादे ने, अब्दुल रहमान खान ने इस लाइन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मतलब टोटली एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पर इन्होंने अपवाद की स्थिति छोड़ी थी। कौन सी अपवाद की स्थिति छोड़ी थी, यहाँ पर जितने भी भारत पर आक्रमण हुए हैं वो यहाँ पर हिंदू कुश की पहाड़ियों के बीच में जो खींची जानी थी, वो इस तरीके से खींची जानी थी कि वो अफगानिस्तान के इलाके में आना था, अफगानिस्तान के इलाके में आना था। ये जो हेनरी ड्यूरंट जी हैं, वो ये मैप बनाते समय, ये लाइन तैयार करते समय, इन्होंने इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा कि ये जो हिंदू कुश की पहाड़ियों के बीच में अफगान से आने वाला एक, कह सकते हैं, एक ऐसा इलाका जहां से हमेशा ही भारत पर आक्रमण होते रहे, क्योंकि ये वाला इलाका उसमें पाकिस्तान तो था नहीं, तो यहाँ से भारत लग जाता था। तो ये वाला इलाका ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमारे हाथ में रहेगा, तो उधर से कोई आक्रमण करेगा तो अपन आइस पाइस धप्पा कर देंगे। आइस पाइस धप्पा समझते हो ना, हाइड एंड सीक खेला होगा, उसमें होता है आइस पाइस धप्पा। इन लोगों ने सोचा ये हमारे पास रहेगा तो हम हाल ही आइस पाइस और धप्पा कर देंगे ना। तो कह सकते हैं कि पहला तो एक विवाद का ये मुद्दा बना कि आप लोगों ने ये अपने पास क्यों रखा। दूसरा एक और रीजन था, रीजन वो भी जबरदस्त था। रीजन में आप देखेंगे कि एक और मैं आपको अच्छा सा मैप दिखाने वाला हूं। इस मैप के दौरान आपके दिमाग में थोड़ी सी और भी बातें समझ में आएंगी। ये जो सुंदर सा मैप दिखाई दे रहा है, इसमें आप लोगों को ड्यूरंट लाइन भी दिखाई दे रही है, ये है आप लोगों की ड्यूरंट लाइन, बहुत ही सुंदर सी दिखाई दे रही है, ये है आप लोगों की ड्यूरंट लाइन दिखाई दे रही है। इस ड्यूरंट लाइन में आपको कोई परेशानी तो नजर नहीं आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही है भाई। आप लोग ड्यूरंट लाइन को देखेंगे तो ये एक इस वाले रीजन के बीच में से निकल रहा है। कौन सी, ये जो डिजाइन आपको दिखाई दे रहा है, इस डिजाइन के बीच में से निकल रहा है। ये डिजाइन तो सर बड़ा ही सुंदर है, हाँ सुंदर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी तो देखो कि ये वाली जो लाइन है, ये जो ड्यूरंट लाइन है, वो ये रेड वाले घेरे के बीच से निकल रही है। मतलब बीच से निकल रही है, इसका क्या मतलब है सर, ये बीच से निकल रही है, इसका मतलब ये है कि ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, बराबर नहीं कहेंगे, दो हिस्सों में बांट रही है। मतलब कहने का ये है कि ये वाला इलाका अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ था, यहाँ के लोग, कह सकते हैं, कि कबीलाई तरीके से अच्छे से अफगानी भाषा को, अफगानी कल्चर को अपनाते थे, उन लोगों को मानते थे, क्योंकि हिंदुस्तान से उनका इतना अटैचमेंट था नहीं। ये पूरा का पूरा इलाका उन्हीं का था, लेकिन ड्यूरंट जी ने गेम खेल दिया और उन लोगों को उनसे अलग कर दिया, है ना। तो फूट डाल दी उन लोगों में।
इन लोगों में कि कह सकते हैं पश्तून जो पश्तून समुदाय के जो लोग थे, पश्तून कबीलाई, पश्तून में वास्तविकता में पश्तून जो भाषा है, पश्तून जो लोग है यहाँ पर पश्तून समुदाय के लोग रहते हैं, वो पश्तूनी भाषा बोलते हैं। कौन सी? पश्तूनी भाषा बोलते हैं। भाई पश्तूनी भाषा बोलते हैं, फिर क्या दिक्कत है? पश्तूनी भाषा में एक विशेषता है, क्या? पश्तूनी भाषा में जो स्टूडेंट होता है, इसी को हम लोग तालिबान कहते हैं। क्या कहते हैं? तालिबान कहते हैं। क्या कहते हैं? तालिबान। बिल्कुल सही पकड़े आप लोग। तो इधर जो आप लोगों के अफगानिस्तान वाले रीजन में है, वो कौन है आप लोगों के? तालिबान। वो कौन है? तालिबान है। और ये जो पाकिस्तान वाले रीजन में वर्तमान है, वो कौन है आपके? तहरीक तालिबान। कौन है भाई? तहरीक तालिबान। तो वास्तविकता में इन दोनों के पीछे तालिबान क्या लगा हुआ है, क्योंकि ये कह सकते हैं पश्तून समुदाय के ही दोनों व्यक्ति हैं। ऊपर तालिबान है, इधर तहरीक तालिबान है, दोनों को ट्रेनिंग पाकिस्तान ने दी है। तो यहाँ पर दो बातें पड़ती हैं। पहली तो इनके दिमाग में ये आ रहा है कि इस वाले रीजन को पूरा अफगानिस्तान को आना चाहिए था, पहला इन कबीलाई लोगों को अलग नहीं करना चाहिए था। दूसरा, इन लोगों की डिमांड ये है कि ये वाली लाइन जो आप खींचने के लिए जा रहे हो वो ऐसा है ही नहीं। तो आप क्या चाहते हो जनाब? जनाब इनका ऐसा कहना है ये जो वाला जो लोकेशन है, ये अपना पीओके का लोकेशन चल रहा है, यहाँ पर श्रीनगर अपना ही है। ये वाला लोकेशन है, इस्लामाबाद यहाँ पर है, बहुत ही पास में अपने से। ये आप लोगों की ड्यूरेंट लाइन है यहाँ पर। अब इसको ऐसे ना खींचते हुए इसको थोड़ा सा और ऐसे ले जाने के लिए बात कर रहे हैं। मतलब इस्लामाबाद के ऊपर जो पहाड़ियां पड़ती हैं, उनके ऊपर पेशावर वाला जो लोकेशन है, यहाँ पर क्या है? पेशावर है एग्जैक्ट लोकेशन, इंटरनेट से पता ही चल जाएगा। यहाँ पाकिस्तान वाले लोकेशन में कह सकते हैं ऊपरी तीर, नॉर्मल पहाड़ी इलाका है तो कुछ नहीं कहेंगे इसमें। तो ये वाला रीजन में ये अफगानिस्तान की डिमांड है कि हमको चाहिए ना। तो ये दो रीजन के चलते उन लोगों ने मना कर दिया है कि आप इसको परमानेंटली कह सकते हैं बॉर्डर रूप में नहीं करोगे ना। बॉर्डर यदि कर दोगे तो मजा नहीं आएगा। और पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? बॉर्डर सेपरेट कर रहे हैं। बॉर्डर सेपरेट कर देंगे तो भाई उनका अधिकार हो जाएगा परमानेंटली। इस लाइन में बहुत ही कह सकते हैं कि तसल्ली से बहुत बढ़िया तेज तर्रार तरीके से करंट फ्लो हो रहा हो, फिर उसको उखाड़ने तोड़ने की कोई जरूरत नहीं कर सकता है ना। ये स्टेप जो पाकिस्तान ने लिया वो किस समय लिया? जब कह सकते हैं ट्रंप जी उधर ऊधम मचा रहे थे, है ना, तालिबानियों को सेट करने में लगे थे। इधर पाकिस्तान ने सोचा ये बढ़िया काम है, इधर अपना, उधर ट्रंप जी कर रहे हैं, इधर अपने अपनी ट्रंप चल लेते हैं ना। तो उस समय उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इन लोगों ने कांड कर दिया। लेकिन अभी अभी 4 महीने पहले तालिबानी आए, अपनी सरकार एकदम AK-47 लेकर के वहां के, हाँ ये है। तो कितने सुंदर लग रहे हैं ना। यहाँ के जो कह सकते हैं बड़े बड़े आदमी, उनके पास AK-47 की कोई काम ही नहीं है। जो लैपटॉप चला रहे हैं जनाब, वो हाथ में 47 है, या कोई बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। इवन इनके लिए तो कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से फुल प्रूफ सुविधाएं हैं, इनको कोई परेशानी है नहीं, इनको किसी मतलब भी नहीं है, इनको अपनी सरकार चलानी है। लेकिन आजकल ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग सब देशों से मिलकर, जैसे सब देश सरकार चलाते हैं ऐसी सरकार हम लोग भी चलाएं। लेकिन पाकिस्तान इनको कह रहा है नहीं भाई, हम लोगों ने दूध पिलाया तो हम ही लोग मैनेज करेंगे। वो कह रहे हैं नहीं भाई साहब, गए जमाने है ना, आप लोगों ने पाल पोस के बड़ा कर दिया है, अब हम अपने डिसीजन स्वयं लेंगे। तो वही है, अब पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है बोया पेड़ बबूल का। शुरुआत से उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग देते, अच्छे खासे उनको शिक्षित करते, फिर उनकी सरकार बनती तो वो आपकी सुनते। तो आप लोगों ने शुरुआत से ही बंदूक थमाई है, तो वो तो बंदूक थाम के भाई आपने जो संस्कार दिए थे हम उन पर अटल हैं, ऐसा उनका कहना है। इनका ऐसा इनका कहना है कि आपने जो सिखाया था वो हम अच्छे से सीख चुके हैं, अब हम उसको नहीं भूलेंगे। पूरे जिंदगी लगा दी सीखने, अब कैसे भूल सकते हैं? तो बिल्कुल ही सही बात है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग वेरी वेल। मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से ड्यूरंड रेखा का जन्म हुआ, क्या वास्तविकता में विवाद है, क्या अफगानी चाहते हैं और क्या पाकिस्तान चाहता है, और वर्तमान स्थिति क्या बनी हुई है। लगभग 90% वहां पर बाढ़ कंप्लीट हो चुकी है। पूरा कंप्लीट करने के लिए अफगान सरकार उसमें अड़ंगा डाल रही है। इवन देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की जानकारियों को मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आज की वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपको और सुधार की आवश्यकता है, आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड, थैंक यू।